तो ये हमारा पॉलिनोमियल का पार्ट 3 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू 1/α+1/β। तो 1/α+1/β जब भी आपको दिखे तो आपको ये समझना है 1/α+1/β। आपको वैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला जो वैल्यू क्या है वो है सम ऑफ हमारा सिंपल ज़ीरोस, और दूसरा क्या है ये सिंपल हमारा क्या है आपको दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। तो हम इसका सिंपल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोस का मतलब क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है c/a। तो ये a और a कर जाएगा तो हमारा आंसर आएगा -b/c। तो यहाँ से सिंपल हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है 8x² + 14x + 3, यहाँ से a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 14 और c का वैल्यू 3। तो यहाँ सिंपल हम वैल्यू पुट कर देंगे -14/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखना है। जब भी दिखे तो हमें ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं से डिराइव करने की कोशिश करना चाहिए। दिस a² + b² + 2ab। a² + b² दिया है, a भी दिया हुआ है, 2 यहाँ होना चाहिए, पर यहाँ 2 नहीं है। तो 2 के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं प्लस अल्फा इंटू बीटा और एक कर दूँगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा बीटा। बट ये मैंने एक्स्ट्रा लाया है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा अल्फा बीटा से कि ये बैलेंस रहे, कि अल्टीमेटली अगर ये दोनों कट गया ठीक है तो वही हमारा जो इक्वेशन था पहले दिया था वही रहेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। आपको एक चीज़ पे ध्यान देना कि अल्फा बीटा मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो नाउ इसको हम लोग इस फॉर्मूला से लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब इस इक्वेशन से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा इक्वेशन है 2x² + 7x + 5। सो यहाँ से a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 7 और c का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आता है -b/a, दैट इज -7/2। तो यहाँ पर हम -7/2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू क्या है अगेन 5 और a का वैल्यू क्या है 2। तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ डालेंगे -5/2। अब देखिए माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर था वो प्लस ही आता है आंसर बाहर, तो ये प्लस आएगा। ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 2 का स्क्वायर 4 -5/2। अब इन दोनों का 4 और 2 का नीचे एलसीएम लेके तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ पर ये 49 रहेगा। तो 2 कितने से 4 था 2 2 जाता है, 2 ऊपर इंटू कर दीजिए तो 10। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर आया 39/4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ वन ऑफ द quadratic polynomial if one zeros of the quadratic polynomial, ये हमारा quadratic polynomial is reciprocal of other then find the value of p। इसमें बोला one of the zeros, ठीक है, one zeros of the quadratic polynomial is reciprocal of other, मतलब अगर एक का वैल्यू 2 है तो दूसरा का वैल्यू 1/2 होगा। तो लेट अगर हम लोग जीरोस मान लें, लेट 1 0 इज मान लीजिए x ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या अदर क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा होगा 1/x। सिंपल ही बात हो गई। तो हमें यहाँ से p का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया 6x² + 37x - p - 2। यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू सिंपल 6, b का वैल्यू जो x के साथ होता है तो b का वैल्यू 37, बट c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू कंप्लीट पूरा आखिरी जो कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हमारा c का वैल्यू होगा -p - 2। ये हमारा होगा। ठीक है, c का वैल्यू। अब देखिए जब भी ये रेसिप्रोकल दिया है ना तो हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये यूज़ करेंगे जो होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का x इंटू 1/x। अगर एक जीरोस मान लीजिए अल्फ़ा है और ये अगर बीटा है तो हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू x, बीटा का वैल्यू 1/x। c का वैल्यू क्या है -p - 2/a। a का वैल्यू कितना है 6। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कर जाते हैं 1 होगा। यहाँ से ये माइनस अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो -p - +2/6। ये 6 इससे इंटू तो 1 × 6 -p + 2। तो ये 6 हो जाएगा। ये 2 का वैल्यू अगर इधर जाएगा तो ये होगा -2 - p। तो 6 - 2 कितना होगा 4।
माइनस पी, हमें पी चाहिए, माइनस पी नहीं, तो ये माइनस का वैल्यू को हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह -4 इक्वल्स टू पी, तो पी का वैल्यू आया सिंपल -4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा इसका जीरोस है, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स हुज जीरोस आर 2/अल्फा एंड 2/बीटा। तो अगेन इसका पहले मुझे अल्फा एंड बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल इक्वेशन पर लिख देता हूँ, 8x² -5x -1। तो देखो 8 × 1 तो ये 8 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 8 0 8x², तो इसको हम लिखेंगे -4x -x। देखिए -4x और -1x, ये तो 5x, -1 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पर इसलिए माइनस में, हाँ सही। तो यहाँ पर हमें क्या, देखिए इस क्वेश्चन में ये मिलटर्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको दूसरा अप्रोच से करेंगे, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या होगा, हमें पता है अल्फ़ा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जीरोस है, और हमें 2/अल्फ़ा एंड 2/बीटा के जीरो से लेके पॉलिनोमियल निकालना है। तो अल्टीमेटली मैं अगर अल्फ़ा डैश को 2/अल्फ़ा पकड़ लूँ एंड बीटा डैश को मैं लेट मान लेता हूँ, इसको भी 2/बीटा पकड़ लूँ, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेटली जो निकालना है वो निकालना है k(x²) माइनस हम लिखेंगे अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, फिर यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे निकालना है अल्फ़ा डैश बीटा डैश। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा डैश और बीटा डैश का वैल्यू यूज़ करके निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 8x² -5x -1 क्या होगा, -b/a। देखिए -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है हमारा सिंपल c/a। अब मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ, नाउ हमारे पास अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश निकालते हैं, तो अल्फ़ा डैश का 2/अल्फ़ा प्लस 2/बीटा। तो अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा, और ये होगा 2/बीटा प्लस 2/अल्फ़ा। तो यहाँ पर 2 हम कॉमन लेते थे, बीटा प्लस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होता है, तो मैं इसको अल्फ़ा इंटू बीटा लिखता हूँ। तो यहाँ से 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए मेरा ये दिया हुआ है, सो मैं लिखूँगा -b/a डिवाइडेड बाई, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू c/a है। तो ये a और a कैंसिल आया, तो यहाँ हमारा 2 इंटू -b/c। सो 2 इंटू -b का वैल्यू कितना है, हमें b का वैल्यू देखिए माइनस, और यहाँ b का वैल्यू खुद -5 है, तो माइनस माइनस होगा +5 बाई सिंपल हमारा a का वैल्यू कितना है 8। तो ये हमारा आएगा 2 इंटू 5 10/8। तो ये हमारा कट के आएगा 5/2। तो मेरे पास अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का जो वैल्यू आया वो सिंपल 5/2 आया। नाउ नेक्स्ट हमें अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश निकालना है, तो ये क्या होगा 2 अल्फ़ा इंटू 2/बीटा। सो ऊपर का दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4, ये नीचे होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सिंपल होता है c/a। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू a/c। सो ये 4 इंटू a। अब देखिए आप a का वैल्यू आपका 8 है और c का वैल्यू -1 है, सो यहाँ पर होगा 8 इंटू -1, सो यह आया सिंपल -2। तो अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश का जो वैल्यू हमारा ये आया, और अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू हमें पता है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं k(x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देखिए, x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू क्या है 5/2, साथ में x प्लस यहाँ पर अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश जो कि -32, सो लिखिए -32। सो यहाँ x², तो -5x/2, ये प्लस इंटू माइनस, ये होगा -32। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेते ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2x² माइनस 5x -64। अभी k का वैल्यू हमें 2 लेना है, लेट k का वैल्यू 2 ले लीजिए यहाँ पर। सो 2 पुट करते यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x² माइनस 5x -64 बाई सिंपल 2, ये 2 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 2x² माइनस 5x -64। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी है। नाउ रेनबो इज़ एन आर्क ऑफ कलर दैट इज़ विजिबल इन द स्काई। इसे आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ px दिया हुआ है, ठीक है, ये रेनबो को इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। यहाँ px है ax² प्लस bx प्लस c, वहाँ a का वैल्यू 0 नहीं है, रिप्रेजेंट पहला वर्ड ऑन द ग्राफ पेपर। अब पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोला, द ग्राफ ऑफ द रेनबो y इक्वल्स टू एफ एक्स इज शोन इन द फिगर, राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द कर्व। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है एक्स, तो ग्राफ एक्स में कितने बार कट रहा है, यहाँ पर एक बार दो बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, सिंपल आंसर होगा 2, द नंबर ऑफ जीरोस आर 2। इफ द ग्राफ ऑफ द रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अब बोल रहा है ग्राफ ऑफ द रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है जो एक्स में नहीं कट रहा है मान लीजिए, ठीक है, बट इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस, एट दैट पॉइंट हाउ मेनी जीरोस विल इट हैव। अब तब इसका कितना जीरो, देखिए तो यहाँ पर क्योंकि ये एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और वाई का टू एफ एक्स फंक्शन है, तो इसका मतलब ये एक्स का फंक्शन है, एक्स में इंटरसेक्ट करेगा तभी इसका जीरोस होगा, तो इसका कोई भी जीरोस नहीं है, तो इसका जीरोस जीरो होगा, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस हुज जीरोस आर 2 and -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो बोल रहे हैं थर्ड पार्ट के लिए कि आपका जीरोस दिया हुआ है, लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -3, ये मान लीजिए आप ये दोनों जीरो है, तो यहाँ से आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो जब भी आपको इसको सॉल्व करना है तो सिंपल पी के एक्स, ये जीरोज़ है तो ये एक्स का वैल्यू एक है, एक बार एक्स का वैल्यू 2 लेना है और एक बार एक्स का वैल्यू -3 लेना है, तो एक बार एक्स का वैल्यू आपको -2 नहीं है तो +2 है, तो यहाँ पर हमें +2 लेना है और यहाँ लिखना है x² + a+1 x + b। तो जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ पुट कर दीजिए और ये ज़ीरो हो जाएगा, जैसे ही क्योंकि ये जीरो है, जैसे ही इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे इसका वैल्यू तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2 का स्क्वायर + a+1 × 2 + b, तो a का स्क्वायर 4 प्लस इसको 2a + 2 + b, तो यहाँ से गया 6 + 2a + b। तो यहाँ से आप सिंपल 6 को इधर लिखे तो -6a = 2a + b। तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल दीजिए जो नेक्स्ट इक्वेशन में हम यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ -6 - 2a = b, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली हम क्या करते हैं, p = -3 पुट करते हैं, तो x के स्क्वायर में होगा -3 का स्क्वायर प्लस a +1 × -3 जो x का वैल्यू यहाँ पर एंड प्लस b हमारा b ही रहेगा, तो यहाँ p का वैल्यू ये पुट करते ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली -3 का स्क्वायर मीन्स 9 और यहाँ -3 से इसको इंटू करेंगे तो 3 × a इट इज़ 3a, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये प्लस नहीं होगा, ये साइन -3a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, तो -3 + b, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +6 -3a + b। अब यहाँ से b का वैल्यू 1 से हम पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ होगा 6 - 3a, b का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये -6, ये हमारा -6 है, -2a, ठीक है, ये हमारा वैल्यू होगा, ये = 0 होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 6 - 3a -6 - 2a, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 0, तो ये आ गया -5a = 0। तो a का वैल्यू हमारा क्या आया, सिंपल जैसे हम यहाँ पर 0/-5 है, तो हमारा a का जो वैल्यू हुआ वो सिंपल 0/-5 है 0। सिमिलरली अगर b का वैल्यू हमें अगर निकालना है तो फ्रॉम 1 हम यूज़ करेंगे, b का वैल्यू क्या है -6 - 2a, तो a का वैल्यू पुट करिए -2 × 0, तो यहाँ -6 2 × 0 इज 0, तो +0, तो यहाँ पर -6, तो b का वैल्यू हमारा -6 आ गया। तो ये इस तरह से हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ इसका और वाला पार्ट कर लेते हैं, 3 का b। इसमें क्या होता है, पोलिनोमियल x² - 2x - 7p + 3 रिप्रेजेंट ए रेनबो इफ -4 इज द जीरोस, मतलब -4 इज द जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। -4 ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है कि x का वैल्यू हमें -4 दिया है। अब इस इक्वेशन पुट करिए तो px को मान लेते हैं, लेट px = x² - 2x - 7p + 3। यहाँ पर जैसे x का वैल्यू हम लोग -4 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -4 होल स्क्वायर -2 × -4 -7p + 3, तो ये यहाँ पर -4 पुट करते ये जीरोस बन जाएगा, तो ये 0, तो ये -4 का स्क्वायर 16, यहाँ -8, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करिए -7p - 3, तो 0, तो यहाँ 16 + 8 24 -3 हमारा हुआ 21 -7p, इस 7p को इधर लगिए तो 0 + 7p = 21, तो 7p हो गया यहाँ पर और यहाँ 21, तो p का वैल्यू हो गया 21/3, 3 1 जा 3, सॉरी, तो यहाँ 7 होगा, सॉरी 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, तो p का वैल्यू हमारा सिंपल आ गया लास्ट में 3, ठीक है। तो हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो शेयर किए जो स्पेशली थोड़ा वीक हैं मैथ्स में या मतलब मैथ्स से डरते हैं।